सहाय, यीशु इलोहिम। आज की एक और नई सुबह में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए हम आप सबका, जो कि आज वचन मनन में हमारे साथ सहभागी होना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने हमें देखते हैं उन सब के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को बारंबार धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। यानी यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ करने से पहले हमसे बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से ये पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? क्या तुम मेरे द्वारा अपने जीवन में ऐसा होना चाहते हो? Our Lord Jesus Christ is a man of manners and etiquette. बड़े सॉफ्टली वो हमसे पूछता है, क्या आप चाय पिएंगे? क्या आप कॉफी लेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाए? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज में वारिस बने? क्या आप चाहते हैं कि आप नरक के कुंड से बच जाए? क्या आप चाहते हैं कि जिस समय मैं बादलों पे आऊं, आप मेरे साथ बादलों पर उठाए जाए? मैं पिछले 3-4 संडे से लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि तिमाई के पुत्र बरतिमाई से प्रभु यीशु मसीह ने ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और जब उसने ये कहा कि हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं, तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, बड़ा सुंदर वाक्यांश है ये, और हम चाहेंगे कि रक्षा हमारे लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहले पद से पढ़ दीजिए। इन बातों के पश्चात जी यहूदियों का एक पर्व हुआ। जी हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। जी हाँ, यहूदियों के 3 महान पर्व हैं, फसह का पर्व, पिंतकुस्त का पर्व और तंबुओं का पर्व। और हमें ये बताया गया है कि यरूशलेम से 32 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर एक एडल्ट यहूदियों का ये कर्तव्य था कि वो इन तीनों पर्वों में आराधना करने के लिए और इन पर्वों से संबंधित विधि विधानों को पूरा करने के लिए यरूशलेम को जाए। और यीशु मसीह भी एक यहूदी होने के नाते केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ नहीं गया, बल्कि हम जानते हैं कि पर्व या त्योहार या उत्सव एक आनंद का समय होता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही सीरियस या चुपचाप रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो आनंद में सहभागी रहने वाला व्यक्ति है और हमें भी अपने आनंद में सहभागी करना चाहता है। तो यीशु मसीह इस पर्व में गया, न केवल कर्तव्य को पूरा करे, बल्कि इस पर्व में उपस्थित लोगों को परमेश्वर के संदेश को सुनाए, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सहायता करे, जिसको चंगाई पानी है उसको चंगाई दे, बेसहारों का सहारा बने। जी, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, देखिए, एक भेड़ फाटक है, उसके पास एक कुंड है। एक कुंड है मतलब अभी भी है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था तो सचमुच में बाइबल की सच्चाइयों को देखकर मेरा मन इस पवित्र बाइबल के प्रति आनंद से और प्रेम से भर जाता है। क्योंकि बाइबल जब कुछ बयान करती है तो उसकी भौगोलिक परिस्थिति, उसकी ऐतिहासिक परिस्थिति सबको पूरी रीति से बयान करती है।
जिससे पढ़ने वाले को ये मालूम पड़ जाए कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। जैसे एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर की आत्मा ने हमें अभी याद दिलाया, तो हम आपको बता रहे हैं। एक पद हम चाहेंगे रक्षा से कि वो पढ़ दे, लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका पहला पद। देखिए, मैं यहाँ पर ये बयान करना चाह रहा हूँ कि बाइबल कैसे ऐतिहासिक और कैसे भौगोलिक स्थिति का वर्णन करती है। जी, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, तिबिरियुस कैसर, कैसर मतलब रोम का सम्राट, उसके राज का भी 15वां साल, जब उसके राज को 15 साल हो गए तब, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था। जब यहूदियों का हाकिम पिलातुस था। देखिए, जब 15वां साल हुआ उस समय पिलातुस हाकिम है। जे, और गलील में हेरोदेस, जे, इतुरिया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस, जे, और अबिलेने में लिसानियास, जे, चौथाई के राजा थे। ये राज्य बटा हुआ है और ये जो 4 राजाओं के नाम दिए, ये चौथाई के राजा थे। कब राजा थे? जब 15वां साल तो कैसर को है और जिस समय पिलातुस यहूदिया का हाकिम है। जी, और जब हन्ना और कैफा एक और महायाजक थे। सच्चाई सुनिए कि उसी समय में हन्ना और कैफा क्या थे? महायाजक थे। जी, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में हाँ, जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। उस समय, हाँ, जब ये सारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां पूरी हो रही हैं, उस समय जंगल में ये वचन जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जैसे यदि हम आज कहें कि जिस समय श्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और श्री डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और श्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस समय कोरोना नाम की महामारी पूरे संसार के अंदर आई, है ना? तो ये सच्चाई हो कि ये सब जब तीनों हाकिम इन 3 फर्क मुल्कों के ऊपर राज करते थे, उस समय ये घटना घटी। तो वो कह रहा है यूहन्ना के अंदर कि यरूशलेम में एक कुंड है, कहां पर? भेड़ फाटक के पास में, और उस कुंड का नाम बेतसदा है। बेतसदा का मतलब है दया का घर। लेकिन हमें ये बताया गया कि बाइबल के विद्वान इस बात पे सहमत हैं कि बजाय ये बेतसदा के बेतजता होना चाहिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है जैतून का घर है। जी, उसके 5 उसारे हैं। उसके, अब देखिए एक और सच्चाई, वो वाला कुंड, कंफ्यूज मत, पढ़ने वाला कंफ्यूज नहीं हो, वो कुंड जिसके 5 ओसारे हैं। जी हाँ, इनमें बहुत से बीमार, या इन ओसारों के अंदर बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर एक नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आसमान से परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर कुंड में आ जाते थे पानी को हिलाया और करते पानी को हिला देते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था, जो सबसे पहले उतर जाएगा, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और ये जो है ना कि पानी हिलाया करते थे नियुक्त समय पे, ये सब ब्रैकेट में लिखा है, 3रा पद भी और 4था पद भी, और नीचे वहां पे स्टार बना और नीचे लिखा है कि कुछ हस्तलेखों में ये पद नहीं मिलता, पुरानी पांडुलिपियों पे ये पद नहीं मिलता। तो मैं ये सोचता हूं कि बिल्कुल लोग एकटक बीमार लोग उस पानी को देखते रहते होंगे और जैसे ही पानी हिला फट छलांग लगा दी, क्योंकि जो पहले उतरेगा वही चंगा होगा। और जो लोग बेचारे बहुत असहाय हैं तो वो बिल्कुल उसके कुंड के एज पे लेट जाते होंगे और जैसे ही पानी हिला फट से गिर पड़े पानी में। तो जो पानी में पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास है या ये अंधविश्वास है? हमें ये बताया गया कि उस कुंड के नीचे एक सोता था और जब जब सोता फूटता था तो पानी के बुलबुले उठते थे, और जब पानी के बुलबुले उठेंगे तो नेचुरली पानी हिलेगा। और वही वो समय होता था
कि जो कुंड में उतरेगा वो चंगा हो जाए। मैं तो ठीक हो गया, मैं तो चंगा हो गया, ये विश्वास था। और ऐसा हो जाया करता था। जब विश्वास हमारे दिल के अंदर होता है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के बराबर विश्वास। राई का दाना सारे सीड्स में सबसे छोटा, सबसे बारीक, गिर जाए तो उठाना मुश्किल, ऐसा दाना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चावल का दाना या मसूर की दाल का दाना या राजमा का बड़ा वाला दाना या वो काबुली चने का वो बड़ा वाला दाना, ना ना, राई का दाना के बराबर विश्वास। तो तुम पहाड़ से कहोगे कि वो खड़ के समुद्र में चला जा तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ। जरा विश्वास और पहाड़ जैसी विशाल और पहाड़ जैसी अटल। पहाड़ हिलता नहीं, टलता नहीं, अटल। पहाड़ जैसी बड़ा, जितना बड़ा पहाड़ होता है उतना बड़ा तुम्हारी परेशानी, वैसी अटल तुम्हारी परेशानी विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारे लिए दूर हो जाएगी। जी आगे पढ़िए। वहां एक मनुष्य था, उस कुंड के पास एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। जो 38 बोले तो 2 कम 40, 38 ईयर्स। मेरे ख्याल से किसी नॉर्मल आयु की आधी आयु 38 साल बहुत बड़ा समय होता है। उसी कुंड के पास क्या था? पड़ा हुआ था। इसलिए पड़ा हुआ था कि पानी हिले और मैं पानी में उतरूं और मैं चंगा हो जाऊं। वर्ड लिखा है पड़ा हुआ था, इसलिए हम ये अंदाज लगाते हैं कि ये बैठा हुआ नहीं है बल्कि ये पड़ा हुआ है, मतलब ये डला हुआ है, ये लेटा हुआ है, ये असहाय है, ये बड़ी भारी दुर्दशा के अंदर है, ये सख्त बीमार है, ये बड़ी भारी परेशानी के अंदर है और ये बड़े दुख और कष्ट के अंदर है और 38 साल से ये पड़ा हुआ है। इस आस के अंदर, इस विश्वास के अंदर कि अब की बार पानी जब हिलेगा तो शायद मैं सबसे पहले उतर जाऊं ताकि मैं चंगा हो जाऊं। एक लंबे समय से चंगाई की आशा करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे बढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर, और यीशु को ये मालूम पड़ा, लोगों से कैसे पता, ये मालूम पड़ा कि ये इतने समय से यहीं पर पड़ा हुआ है, कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। जी। उससे एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा बेवकूफी का सवाल, बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल। मैं सोचता हूं यदि इसके पास एक डंडा फंडा होता तो वो डंडा उठा लेता। भैया क्या पागलपने की बातें पूछ रहा है? अगर चंगा नहीं होना चाहता हूं तो 38 साल से यहाँ पे क्यों पड़ा हूं? क्यों पड़ा हूं? चंगा होना चाहता हूं तभी तो अपने बारी का इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए यहां पड़ा हुआ हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यह मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है, यह कोई बेवकूफी से भरा हुआ प्रश्न नहीं है, बल्कि ये बड़ा ही बुद्धिमानी का सवाल है। यीशु मसीह कुछ भी करने से पहले ये पूछता है, आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है कि बोलो, क्या तुम बदलना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो? बोलो, बताओ। क्यों? कि 38 साल की लंबी अवधि के बाद तुम्हारे जीवन में कहीं निराशा तो नहीं आ गई कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता? इल्ले, जो अब तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता। क्या तुम बिल्कुल निष्क्रिय तो नहीं हो गए?
क्या तुम बिल्कुल निराशा में तो नहीं चले गए? क्या अब भी तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण है? अगर है तो मुझे बताओ कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मेरे प्रियो, 38 साल तक यह आदमी पड़ा हुआ है और 38 साल तक यह आदमी जीवित है। इसका अर्थ यह है कि इसको रोटी भी मिलती है, इसको पानी भी मिलता है। कैसे मिलता है? ये तो पड़ा हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ है, तो कोई ना कोई आकर इसको रोटी खिला के जाता है और कोई ना कोई आकर इसको पानी पिला के जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको खिलाता है और सबको पिलाता है। किस रीति से पिलाता है, किस रीति से खिलाता है, ये परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश की पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना जोतते हैं, ना काटते हैं, यदि मैं उनको खिला सकता हूं तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों नहीं खिलाऊंगा? हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह ने मुंह चीरा है वो ही भरेगा। हमारी एक बहन कह रही थी कि पादरी साहब जी, परमेश्वर उठाता तो खाली पेट है लेकिन सुलाता खाली पेट नहीं है। तो कैसे ना कैसे पानी मिल रहा है, कैसे ना कैसे रोटी मिल रही है, कैसे ना कैसे कोई चद्दर उड़ा जाता है, कैसे ना कैसे कोई उसकी दैनिक क्रियाओं को करा जाता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब अगर चंगा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या कोई रोटी खिलाएगा? नहीं। फिर कोई पानी पिलाएगा? नहीं। फिर अपनी रोटी कमाने के लिए परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। तो सोच लो कि ये जीवन बढ़िया है कि पड़े पड़े खा रहे हो, पी रहे हो, या वो जीवन बढ़िया है कि जिसके लिए तुम्हें मेहनत और मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना करना पड़े इसके लिए बीमारी बड़े रहना चाहते हैं। मैं बहुत समय पहले कुछ प्रिंटिंग का काम मैंने डाला था और मैं धौलपुर में प्रिंटिंग कराता था और उनको लेके आगरा जाता था। मेरे डैडी ने मुझे कार भी दे रखी थी। कार तो मैं उसी समय लेके जाता था जिस समय मेरे पास बहुत सारा मटेरियल होता था, तो मैं डिक्की में भर के उनको सप्लाई करने के लिए जाता था। लेकिन वैसे जब ऑर्डर लेना है या बातचीत करनी है तो मैं ट्रेन से जाता था। मैं एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था पैसेंजर ट्रेन। छोटी ट्रेन थी, वो सब जगह रुकाती जाती थी, लेकिन 1 घंटे में आगरा पहुंच जाती थी, 1-1.5 घंटे के अंदर। तो वो 12 बजे हमारे यहाँ से धौलपुर से चलती थी और 3 बजे वापस आगरा से चलती थी। तो मैं उस ट्रेन से आगरा जा रहा था और मैंने एक व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति के साथ एक छोटा सा बच्चा था और छोटे से बच्चे ने उस अंधे व्यक्ति का, वो अंधा था या नहीं था, मतलब आंखें बंद थी, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में डंडा था और डंडे का एक सिरा तो उस व्यक्ति ने पकड़ा था और दूसरा सिरा उस छोटे बच्चे ने पकड़ा था, और वो दोनों ऐसे, मतलब बच्चा उसको राह दिखाता हुआ डंडा पकड़ के चल रहा था, पीछे पीछे वो चल रहा था और वो ये कह रहे थे, दे 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 दे, मांगते हुए। मेरे पास से जब वो गुजरा तो मैंने भी कुछ आर्थिक मदद जो मैं कर सकता था मैंने उसकी कर दी और वो आगे बढ़ गया। जब वो आगे चला गया तो मेरा एक मित्र वहां बैठा हुआ था, उसने मुझसे कहा कि विलियम साहब एक बात बताइए, आज सवेरे आप क्या नाश्ता करके आए? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा जी वही नाश्ता क्या था, मेरी मम्मी ने सवेरे उठ के 2 रोटी बना दी मेरे लिए और रात की बची हुई सब्जी थी, मैंने वो खा ली, ये नाश्ता किया मैंने। कहने लगा अभी ये बताइए कि आप अपने घर से स्टेशन तक कैसे आए? कैसे आए मतलब? मैंने कहा ऐसा कोई खास दूर नहीं है, मेरा घर स्टेशन पास नहीं था, पैदल पैदल आ गया। कहने लगे अच्छा। कहने लगे जिस भिखारी को अभी आपने भीख दी है आपको मालूम है कि वो क्या खा के आया? मैंने कहा नहीं। कहने लगा वो हलवाई की दुकान पे कचौड़ी
और दही में डुबा के जलेबी खा के आया है। और आप तो पैदल आए हैं, वो रिक्शे से अपने घर से स्टेशन तक आया है। और ये केवल आगरा तक जाएगा, आगरा में उतर के आगरा के स्टेशन पे भीख मांगेगा और फिर 3 बजे जब ये गाड़ी वापस चलेगी दोबारा लौट के आ जाएगा। जिसको आपने भीख दी है, इसके पास 3 मकान है और इसके घर वाले इसको मना करते हैं कि भीख मत मांगो, लेकिन इसको भीख मांगने की आदत पड़ गई है। यहां से आगरा तक जाएगा, आगरा से वापस आ जाएगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके ले आएगा। हाँ, मेरे अजीजों भिखारियों के पास बहुत सारे पैसे हैं। बहुत समय के बाद मैं चर्च के सामने, चर्च के अंदर रहना शुरू किया और वही भिखारी मुझको बहुत सालों के बाद दोबारा दिखाई दिया। और तब भी उसका डंडा पकड़ के वो लड़का आगे चल रहा था और वो पीछे चल रहा था। कई वर्ष बीत गए थे, वो भिखारी थोड़ा कमजोर हो गया था और जो बच्चा उसका डंडा पकड़ के चलता था वो थोड़ी बड़ी उम्र का हो गया था और उसके मुंह से निकल आई थी और फिर भी वो ये कह रहे थे, दे 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 दे। मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा कि बाबा जी, आपके पास 3 मकान है, आपके बच्चे सक्षम हैं और आपके घर वाले आपको मना करते हैं, मुझको मालूम है आपके बारे में, और आपने सारी जिंदगी दे 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 करके निकाल दी और इस बच्चे की भी आपने जिंदगी खराब कर दी। जो छोटे से बच्चे से लेकर इसकी अब मुंह से निकल आई है, लेकिन इसने कुछ और नहीं सीखा। ये आज भी आपके साथ यही चिल्लाता है, दे 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 दे। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। हमने समझाया कि कुछ कर लो, अपने कलीसिया के लोगों को आपकी टीचर के लिए नौकरी लगवा देते हैं। उस वक्त उनके हस्बैंड ने हमारी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराए करके जैसे हम कोई मूर्ख व्यक्ति हैं कि नौकरी हम उनकी पत्नी के लिए कह रहे थे कि नौकरी हमारी पत्नी तो महारानी है, राजकुमारी है। नहीं नहीं नहीं, ये काम करने नहीं जाएगी, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है उनको, सीधी बीमारी, क्योंकि उनके डॉक्टर भी अजीब सही है। जाने कौन से होम्योपैथिशियन है, जाने कौन से डॉक्टर है, क्या डिक्लेयर कर दिया कि जी टाइफाइड हो गया। मालूम पड़ा टाइफाइड हो गया और दूसरे दिन टाइफाइड ठीक भी हो गया, टोपी लगा के बाजार में डोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिससे उन्होंने पैसा ना मांग रखा। वो बीमारी बने हुए कि हम तो बस बीमार हैं, छाती में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, यहां पे दर्द, वहां पे दर्द, छोटा बीमार, बड़ा बीमार, बीच का ठीक है, इसके दाढ़ में दर्द, उसको बुखार हो रहा, उसको पूरा परिवार बीमार है। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अपने आप से पूछ के देखो। चंगे हो जाओगे, बदल जाओगे, तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उद्धार पाना चाहते हो, उद्धार पाना चाहोगे, तुम कहोगे हाँ चाहते हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ बंद करना पड़ेगा, चोरी बंद करना पड़ेगा, विचार बंद करना पड़ेगा। बोलो बोलो, पहले राजी हो। एक मसीह घर के अंदर प्रार्थना करने के लिए मैं गया और मैं प्रार्थना करने बैठा था। खटपट, प्रार्थना करने से पहले बातचीत कर रहे थे, थोड़ी सी खटपट हुई। उस महिला ने वहीं से बैठे बैठे पूछा कि क्या है। उन्होंने कहा कि वो बिजली घर के लोग आए मीटर चेक करने के लिए, किसी ने बताया। उन्होंने कहा पैसा भी 1 मिनट अभी आ रही है। वो उठ के गई, अंदर से कट से एक आवाज आई, वो आके फिर से बैठ गई। मैं समझ गया अंदर क्यों गई, कट की आवाज क्यों हुई, काय के लिए उठ के गई, मुझको छोड़ के क्यों चली गई। अंदर एक बटन लगा हुआ है, उस बटन को चालू करेंगे तो बिजली का मीटर चालू हो जाएगा, उस बटन को ऑफ करेंगे तो बिजली का मीटर बंद हो जाएगा। पूरे महीने बिजली का मीटर नहीं चलाएंगे, 3-4 दिन महीने में चला लेंगे, जितना यूनिट बनेगा कम से कम बनेगा उतना पैसा दे देंगे। अचानक बिजली वाले आ गए, मीटर का स्विच तो बंद है, वो तो देख लेंगे कि भाई लाइट जल रही है और मीटर क्यों नहीं चल रहा, तो स्विच चालू कर देंगे। क्या तुम बदलना चाहते हो?
बदलना चाहते हो तो चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा। बोल, तैयार हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बोल, तुम चंगा होना चाहते हो? आगे बढ़े बेटा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, जी। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए कि जिस समय पानी हिले तो मुझे कुंड में उतारे। तो मुझको क्या कर दे, मेरी मदद कर दे कि मैं कुंड के अंदर क्या हो जाऊं। यानी अभी वो व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि ये चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देख रहा है, अभी भी वो कुंड की तरफ ही देख रहा है। वो कह रहा है कि चंगा तो होना चाह रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि मैं अकेला हूं, मेरे मदद के लिए मेरे पास कोई जन नहीं है। हाँ, कि पानी हिले तो वो मुझको कुंड में उतार दे, इसीलिए मैं ऐसा हूं। आगे बढ़े। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ। यीशु ने उससे कहा, पहली बात यीशु मसीह ने क्या कही उससे कहा उठ। क्या कहा? उठ। डंडा फेंक के मारेगा ऐसा आदमी? उठ, पागल हो गया है? उठ। अबे उठ ही सकता तो यहां क्यों पड़ा होता? देख रहा है कि यहां पड़ा हुआ हूं, मुसीबत में हो, दुर्दशा में हो। ये तो भला उन लोगों का जो मुझे रोटी दे जाते हैं, मुझे पानी पिला जाते हैं, मेरे ऊपर जब ठंड लगती है तो मेरे ऊपर कंबल उड़ा जाते हैं। नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? उठ, डंडा दूंगा। उठ ही तो नहीं सकता जे। अपनी खाट उठा। अच्छा, मतलब एक तो उठूं और दूसरा काम ये और करूं कि अपनी खाट और उठाऊं। वाह 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 वाह। कहा भैया मूर्खों के सरदार, कहां से आया है तू? मतलब पहली बार मैं इतनी दुर्दशा में हूं और तू मुझसे कहता है उठ। अच्छा, और खाट और उठाऊं जे और चल फिर। हा, वेरी गुड। पहले उठो, अपने खाट में उठाओ और फिर चलो फिरो। 3 काम एक साथ। क्या कह रहा है? तो हाँ मेरे प्रियो, आज हर एक उस इंसान से जो अपने कर्जे में डूबा है, कोई उससे उसका अपना पैसा वापस उधारी का ना मांग ले, इसलिए अपने आप को बीमार दिखा रहा है, अपना रोना रोता रहता है, हर समय चिल्लाता रहता है, मैं बीमार, मेरा पति बीमार, उसकी छाती में दर्द, उसके हाथ पैरों में दर्द, छोटे वाले को बुखार, बड़े वाले की दाढ़ में दर्द। और फिर हाँ, एक महिला मेरे पास आती है और जितनी वो तो बड़ी वाली को बुखार, और बीच वाली तो ठीक, और वो छोटे वाले को उसके दाढ़ में दर्द, और वे पलके चिपकाती रहती है बार बार कि याद कर ले के भी और कौन सी बात। और फिर एक आसा विषय नहीं, मैं हाँ ठीक है कर देंगे दुआ। तो एक आसा विषय भूल जाती है तो अपनी कुर्सी तक बैठते बैठते फिर वहां से भी एक आध बार चिल्ला के कोई और विषय बता देते हैं। आज एक जन जो अपनी दुर्दशा के अंदर है, जो अपनी परेशानी के अंदर है, जो अपनी समस्या के अंदर है, जो कर्जे के अंदर डूबा है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, जो बस केवल हराम की खाना चाहता है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अपने हाथों से परिश्रम करो, अपने हाथों से कमाओ, अपने हाथों से खाओ। तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, क्या मांगते ही रहोगे? ऐसे हर एक जन से जो आज इस दशा के अंदर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, पहली बात, उठ। अपने अंदर एक इच्छा जागृत कर। हाँ, तू बीमार है, तू असहाय है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है आप बीमार है,
दर्द किसको नहीं? कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, क्या नौकरी करना छोड़ दे? जिस समय ये नोटबंदी हुई थी, नोट बंद हुए थे, सबसे ज्यादा परेशानी बैंक कर्मचारियों की हुई थी। और मैंने एक बैंक मैनेजर का इंटरव्यू देखा था जो कैंसर का मरीज था, और वो अपनी दुर्दशा पे अपनी नौकरी जो वो कर रहा था, रात रात तक जाग जाग के बेचारा रोने लगा था। तो क्या बीमार है तो नौकरी नहीं करे? बीमार है तो काम पे नहीं जाए? बीमार है तो अपना खाना नहीं बनाए? बीमार है तो क्या पड़े रहे? बीमार है तो क्या डले रहे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखिए, अगर अपनी आराम कुर्सी के ऊपर आप ऐसे करके बैठे रहेंगे और फिर ये सोचेंगे कि कोई आश्चर्य मेरे जीवन के अंदर हो जाए तो कैसे होगा? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। वचन में लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, लेकिन ऐसा निवाला बना के मुंह तक नहीं लेके जाता है। कैसे खाना आपके पास पहुंचेगा? आपको वो करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से यीशु मसीह कहता है कि तुम अपनी इच्छा जागृत करो और मैं चंगाई का काम करूंगा। हम दोनों मिलकर इस काम को संपन्न करेंगे। उठो, कोशिश करो। एक चंगाई की सभा के अंदर मैं गया और मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी बैसाखियों के ऊपर लंगड़ाता हुआ आया। परमेश्वर के सेवक लोगों ने प्रार्थना किया और उसने अपने अंदर एक इच्छा जाहिर करी और उसने अपनी एक बैसाखी को फेंक दिया, एक बैसाखी से चलने लगा। परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते रहे, उसने कहा चलते रहो, उसने दूसरी बैसाखी को भी फेंक दिया। ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु ने उसको ऐसी चंगाई दे दी कि वो खटखट खटखट करके बिल्कुल ऐसे चलने लगा। नहीं, वो थोड़ी देर तक वैसे ही चलता रहा जैसे आदमी बैसाखियों से चलते हैं, लेकिन दोनों बैसाखी फेंक दी। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब उसने धीमे धीमे चलने की कोशिश की होगी तो आज वो भली बात ही चल रहा होगा। यीशु मसीह कहता है, उठ और अपनी खाट उठा, अपनी इच्छा को, अपनी आत्म शक्ति को जागृत करो और चल। पढ़िए आगे। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। उसने क्या किया? उसने कोशिश किया, उसने कोशिश किया, खड़ा हो गया। उसने कोशिश किया, अपनी खाट को खड़ा किया। उसने कोशिश किया, अपनी खाट को उठाया और उसने कोशिश किया कि वो चलने और करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करने वाले के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता। जबकि कोशिश कराने वाला हमारे सामने खड़ा होकर हमसे ये पूछ रहा है, पहला सवाल ये कि क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। अभी मांग लाया हूं 500 रुपए, चल रहा है काम, खत्म हो जाएगा। फिर एक सिस्टर है, वो राशन डलवा देंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर एक दूसरे भाई है, उन्होंने कहा है 3000 की मदद वो कर देंगे, वो फिर दे देंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा काम चल रहा है, बस सब बढ़िया चल रहा है। बड़े दिन पे नए कपड़े मेरे आ जाते हैं और बीच ब्याज में मुसलमानों के बीच में मैं रहता हूँ। बकरा ईद पे बकरा खाने को भी मिल जाता है। मुहर्रम आएंगे तो खिचड़ा भी मिलेगा, मुझको बिरयानी भी मिलेगी। सब काम चल रहा बढ़िया, ठिकाता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही। लेकिन पति आप कहते हैं कि नहीं करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दुर्दशा हट जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक इज्जत की जिंदगी जीऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी नजरों को उठाकर जीऊँ। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आपका दिन शुभ हो।